नहीं सजदे किए हमने कभी गैरों की चौखट पर, हमें जिस चीज की जरूरत हो मालिक से मांग लेते हैं। दोस्तों, आज एक बहुत कमाल का अनुभव मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और मुझे ये पूरा विश्वास है कि आज जिस सपने के साकार होने की बात मैं आप लोगों से करूंगी वो मेरी ही तरह आप जैसे हजारों लाखों श्रद्धालुओं का सपना होगा। अब आपका अगर कोई ऐसा ड्रीम है जिसे आप फुलफिल होता हुआ देखना चाहते हैं, आपकी मन की कोई प्रबल चाहत है, आप चाहते हैं कि ब्रह्मांड उसे पूरा करे, आपको सहयोग दे, तो आपको नेक नियत से ये 4 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। अगर आप नेक नियत से शरणागति के भाव से ये 4 स्टेप फॉलो करेंगे तो इस बात की गारंटी है कि देर सवेर आपकी हर प्रबल चाहत वो ब्रह्मांड पूरी करेगा। सबसे पहला है, आपके भीतर डीप डिजायर होनी चाहिए, प्रबल चाहत होनी चाहिए और नेक नियत होनी चाहिए। नेक नियत से मतलब है कि हम जिस सपने को साकार करना चाहते हैं उसके पीछे किसी और का अहित नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि हमने सेल्फिश होके अपने लिए कोई डिजायर रखी और उसमें किसी और का नुकसान है। ब्रह्मांड ऐसे किसी भी सपने को सपोर्ट नहीं करता है। अगर हमारा भी आनंद है और किसी और का नुकसान नहीं है तो फिर वो सपना सही है, नेक नीयत से देखा गया है और ब्रह्मांड उसकी जिम्मेदारी लेगा। अब दूसरा है, हम जो भी काम कर रहे हैं हमें श्रद्धा भाव से करना है और अपने कर्म को पूजा की तरह करना है। जैसे अगर हम एक स्टूडेंट हैं तो हमें शरणागति के भाव से हमें समर्पित होके अपना पढ़ाई करनी है। अगर हमारा जॉब है तो हमें ईमानदारी से अपने जॉब को करना है, पूरे पोटेंशियल के साथ एक्स्ट्रा माइल्स जाके करना है। अगर हम एक आर्टिस्ट हैं तो नियमित रूप से हमें रियाज करना है और अपनी गायकी के प्रति या अपने, अगर हम एक स्पोर्ट्स पर्सन है तो हमें अपने उस खेल के प्रति समर्पित होना है। अब तीसरा है शरणागति। कैसे होगा, कब होगा, कहां होगा, ये हमारा काम नहीं है। हमने सिर्फ एक प्रबल चाहत रखी, नेक नियत रखी और शरणागति के भाव से हम सरेंडर हैं और साथ ही साथ कंसिस्टेंसी के साथ हम अपना बेस्ट वर्जन बनने के लिए तैयार हैं। तो उसके बाद ये ब्रह्मांड की जिम्मेदारी है कि कब कैसे होगा। अब चौथा जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, अक्सर यहां गड़बड़ हो जाती है। वो ये है कि जब हम कोई सपना देख रहे हैं, हमारा सपना पूरा नहीं हो रहा है और आसपास लोगों के सपने पूरे हो रहे हैं, तो हमें ईर्ष्या नहीं पालनी है, हमें उनके प्रति द्वेष भाव नहीं रखना है और हमें उनके साथ कड़वाहट नहीं रखनी है। उनकी उस सक्सेस को, उनकी उस सफलता को सेलिब्रेट करना है। अब यहां मैं बड़ा जो कमाल का अनुभव है वो शेयर करना चाहूंगी। तकरीबन 4-4.5 महीने पहले की बात है, एक रैंडम रील मेरी इंस्टा पे आई और मैंने वो जब देखा तो एक बड़ी ही मंत्रमुग्ध कर देने वाली आवाज थी, बड़ी रूहानी आवाज। तो मैंने जब प्रोफाइल चेक किया तो एक बहुत छोटी उम्र के एक साहब हैं, आदित्य सारस्वत जी, जो कि बनारस से हैं। तो मैंने बहुत सारे उनके गजल थी, उनके भजन थे, वो सुने और देखा कि वो तो मतलब बड़े उम्दा कलाकार हैं, देश विदेश में परफॉर्म कर चुके हैं और बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ उन्होंने किया है। आर्टिस्ट का मुझे अभी बहुत नाम तो याद नहीं, लेकिन हाँ, अनूप जलोटा जी का मुझे याद है। तो उन्होंने खूब सारी उनके साथ लाइव परफॉर्मेंस की हुई है। मैंने उनको कॉम्प्लीमेंट किया और सौभाग्य से उनसे मुझे कॉल पर बात करने का मौका मिला। तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरा नाम आदित्य सारस्वत है और मैं बनारस से हूँ, आप कहाँ से हैं? तो मैंने कहा कि अरे वाह, मैं भी यूपी से हूँ और वर्तमान में मेरे पेरेंट्स वृंदावन में रह रहे हैं। तो मैंने ये नोटिस किया कि वृंदावन का नाम सुन के उनकी आवाज में एक खनक थी, मतलब एक उत्साह था, जोश था, उमंग था। और उन्होंने कहा कि अरे दीप्ति जी, आप वृंदावन से हैं, अरे आप मेरी प्लीज एक जुगाड़ लगवा दो। मैंने कहा क्या? बोले कि मेरी प्रबल चाहत है प्रेमानंद जी महाराज से मिलने की, क्या ऐसा पॉसिबल है? तो मैंने कहा जुगाड़ वाली बात तो हम जैसे आम इंसान के लिए है, क्योंकि मैं भी उनसे मिलना चाहती हूँ। आप तो एक बहुत उम्दा कलाकार हैं, आप तो सीधे पहुंच जाओ, महाराज जी के सामने 2-3 भजन सुना दो और महाराज जी गदगद हो जाएंगे, मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। ये बात मैंने इस विश्वास के साथ कही थी क्योंकि मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट को उनके सामने परफॉर्म करते हुए देखा है और महाराज जी बड़ा आनंद मनाते हैं। इस विश्वास के साथ मैंने कही। तो उन्होंने कहा कि अरे दीप्ति जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, ये मेरी बड़ी प्रबल चाहत है कि काश मुझे ऐसा सौभाग्य मिले और मैं उनके सामने कभी परफॉर्म करूं। अब ये बातें 4-4.5 महीने पहले की हैं। अब उसके बाद नियमित वो रियाज कर रहे थे, कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा,
ना उन्हें पता ना मुझे पता। अब देखिए चमत्कार और एक अद्भुत सौभाग्य की बात, कल एक बहुत शुभ दिन है, पावन पर्व है गुरु पूर्णिमा, और आदित्य जी को यह सौभाग्य मिला है कि कल वो महाराज जी के सामने सुबह 8 बजे वृंदावन धाम में लाइव परफॉर्म करेंगे। मतलब ये सुन के ही मन इतना हर्षित और आनंदित हो उठता है कि अभी 4-4.5 महीने पहले जिस सपने का हम जिक्र कर रहे थे, अब वो कल साकार होने वाला है। यहां आदित्य जी से सीखने वाली बातें ये है कि उनकी प्रबल चाहत थी, नेक नियत थी, अपने कार्य के प्रति, अपनी गाय के प्रति वो समर्पित थे, नियमित रियाज कर रहे थे, सरेंडर्ड थे, डेस्परेट नहीं थे, उत्साहित थे। कब होगा, कैसे होगा, उन्हें नहीं पता, लेकिन उनके भीतर प्रबल चाहत थी और सरेंडर थे। अब जो चौथा पॉइंट है वो हमें सीखने की जरूरत है कि जब हमारे आसपास हमारे अपनों के, हमारे रिश्तेदारों के, हमारे दोस्तों के, हमारे पड़ोसियों के अगर सपने साकार हो रहे हैं, तो हमें द्वेष भावना नहीं पालनी है, हमें उनकी सफलता को भी अपनी सफलता मानकर सेलिब्रेट करना है। उसका कारण ये है कि ये जो मेरे तेरे का भाव है वो हम ह्यूमंस के भीतर है। ब्रह्मांड वननेस के लॉ पे काम करता है, एकत्व का जो भाव है उसके सामने कोई मेरा तेरा नहीं है, कोई ऊंचा नीचा नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। वो ये जानता है कि जिस तरह के इमोशंस को हम एंटरटेन करते हैं, अगर हम दूसरे की भी सफलता में उत्साहित हैं, आनंदित हैं, तो ब्रह्मांड पर यह सटीक संकेत जाता है कि हम अपने जीवन के लिए यही चाहते हैं। पर जब हम अपने लिए अच्छा चाहते हैं और दूसरे से हम कुंठित हैं, हम ईर्ष्या के भाव से भरे हुए हैं, तब वो मिक्स सिग्नल हो जाते हैं। तब ब्रह्मांड कंफ्यूज होता है कि नहीं पता कि इसको सफलता चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि ये कुछ समय तो ये चाहता है कि ये सफलता मांगता है, और जब आसपास जब सफलता कहीं नजर आती है तब ये कुंठित रहता है। ये बिल्कुल वैसे है कि हमने किसी ऑनलाइन शॉपिंग के लिए अपना ऑर्डर प्लेस किया और फिर उसके बाद हमने अपने आप ही उसको कैंसिल किया, प्लेस किया, कैंसिल किया। जब हमारा इस तरह का नियत होगा तब हमारी या तो डिले होगी या फिर वो पॉसिबल ही नहीं होगा सपना। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि अगर हमें खुद की चेकिंग करनी होगी कि अगर हमारे सपने साकार नहीं हो रहे तो दैट मीन्स कहीं हम किसी से ईर्ष्या तो नहीं कर रहे हैं। तो हमें ईर्ष्या भाव को त्यागना होगा और जो हमें मिला है उसके लिए आभारी रहना होगा और सबके लिए शुभ भाव रखना होगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि जैसे आज आदित्य जी का ये सपना साकार होने जा रहा है, वैसे आप सभी का सपना बहुत जल्द साकार हो जो आपने नेक नियत से देखा है। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।